गलवान घाटी, अक्साई चीन, काला पानी, लिपुलेख, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये वो शब्द हैं जिनका जिक्र अमूमन भारत चीन, भारत नेपाल या फिर भारत पाकिस्तान सीमा विवाद को लेकर अक्सर होता है। पिछले दिनों लिपुलेख और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ जारी सीमा विवाद थमा भी नहीं था कि चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिस जगह पर ये झड़प हुई उसे भारत और चीन के बीच की वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये तीनों आखिर हैं क्या? भारत की थल सीमा यानी लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जो कुल 7 देशों से लगती है। इसके अलावा 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब बात करते हैं भारत चीन के बीच पड़ने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है: पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और फिर पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हैं। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ साल 1962 में हुए युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैक-मोहन रेखा को भी नहीं मानता। वो अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। अब बात भारत पाकिस्तान के बीच लगने वाली नियंत्रण रेखा, जिसे हम LOC कहते हैं। 7 दशकों से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। ये क्षेत्र इस समय एक नियंत्रण रेखा से बटा हुआ है, जिसके एक तरफ का हिस्सा भारत के पास है तो दूसरा पाकिस्तान के पास। साल 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर पहला युद्ध हुआ था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में युद्ध विराम समझौता हुआ। इसके तहत एक युद्ध विराम सीमा रेखा तय हुई, जिसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। लगभग 2/3 हिस्सा भारत के पास है, जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख शामिल हैं। साल 1972 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसके तहत युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ये नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर लंबी है। यह पर्वतों और रिहाइश के लिए प्रतिकूल इलाकों से गुजरती है। कुछ जगह पर यह गांवों को 2 हिस्सों में बांटती है, तो कहीं पर्वतों को। वहां तैनात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कुछ जगहों पर दूरी महज 100 मीटर है, तो कुछ जगहों पर यह दूरी 5 किलोमीटर हो जाती है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पिछले 50 साल से विवाद का विषय बनी हुई है। मौजूदा नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1947 में हुए युद्ध के वक्त जैसी मानी गई थी, करीब करीब वैसी ही है। उस वक्त कश्मीर के कई इलाकों में लड़ाई हुई थी। उत्तरी हिस्से में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को करगिल शहर से पीछे और श्रीनगर से लेह राजमार्ग तक धकेल दिया था। 1965 में फिर युद्ध छिड़ा, लेकिन तब लड़ाई से बने गतिरोध की वजह से यथास्थिति 1971 तक बहाल रही। 1971 में एक बार फिर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। उस वक्त कश्मीर में कई जगहों पर लड़ाई हुई और नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण कर लिया। भारत को करीब 300 वर्ग मील जमीन मिली।
यह नियंत्रण रेखा के उत्तरी हिस्से में लद्दाख इलाके में थी। साल 1972 में शिमला समझौते और शांति बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा दोबारा स्थापित हुई। दोनों पक्षों ने यह माना कि जब तक आपसी बातचीत से मसला न सुलझ जाए तब तक यथास्थिति बहाल रखी जाए। यह प्रक्रिया लंबी खिंची। फील्ड कमांडरों ने 5 महीनों में करीब 20 नक्शे एक दूसरे को दिए। आखिरकार समझौता हुआ। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, गुजरात और जम्मू से भी लगती है। सियाचिन ग्लेशियर यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में भारत पाकिस्तान की स्थिति एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से तय होती है। 126.2 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की रखवाली भारतीय सेना करती है। 80 के दशक से सबसे भीषण संघर्ष सियाचिन ग्लेशियर में चल रहा है। शिमला समझौते के समय न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सीमाएं तय करने के लिए आग्रह किया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि शायद इसकी वजह यह थी कि दोनों ही देशों ने इस भयानक इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की जरूरत ही नहीं समझी। कुछ यह भी कहते हैं कि इसका मतलब यह होता कि कश्मीर के एक हिस्से पर रेखाएं खींचना जो चीन प्रशासित है, मगर भारत उन पर अपना दावा करता है। बात भारत भूटान सीमा की। भूटान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। सशस्त्र सीमा बल इसकी सुरक्षा करता है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। भारत नेपाल सीमा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सशस्त्र सीमा बल के पास ही है। दोनों देशों की सरहद ज्यादातर खुली हुई है और आड़ी तिरछी भी है। हालांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी है। मुश्किल इस बात को लेकर है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। महाकाली और गंडक जैसी नदियां जिन इलाकों में सीमांकन तय करती हैं, वहां मानसून के दिनों में आने वाली बाढ़ से तस्वीर बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सीमा तय करने वाले पुराने खंभे अभी भी खड़े हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी उनकी कद्र नहीं करते। भारत म्यांमार सीमा। म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसमें 171 किलोमीटर लंबी सीमा की हदबंदी का काम नहीं हुआ है। म्यांमार सीमा की सुरक्षा का जिम्मा असम राइफल्स के पास है। भारत बांग्लादेश सीमा। 4096.7 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। ये सरहदी इलाके सघन आबादी वाले हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के पास है। भारत बांग्लादेश सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर केवल 1 किलोमीटर तक के इलाके में BSF अपनी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है।